नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा दिग्गज एक कंपनी जो जिसका नाम है हैप्पीस माइंड। आप सभी जानते हैं हैप्पीस माइंड के बारे में, जो एक आईटी सॉफ्टवेयर्स आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ तो आईटी सेक्टर के ऊपर अभी फिलहाल के लिए हर आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिर भी आज प्रेशर है, ऐसे ऐसे मत सोचिएगा कि फ्यूचर में भी प्रेशर रह सकते हैं। तो इसी का ही तो फायदा उठाना है, इसी का ही तो फायदा हम लोगों को उठाना है और इसके लिए ही आपको काम करना है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए उसके ऊपर कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी एक अपडेट दिया, वो अपडेट आपके सामने शेयर करूंगा। चलो मैं दिखा देता हूँ सर उसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंपनी के जो यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑफ कस्टमर्स। तो कंपनी कस्टमर किस तरीके से गेन किया और कस्टमर के रेवेन्यूज किस तरीके से क्लाइंट के बेसिस में गेन किया, वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए बिजनेस चलता है किस बेसिस में। मान के चलिए आपका एक दुकान है और उस दुकान में आपका कस्टमर जो आपके पास से माल खरीदारी कर रहे हैं, वो कस्टमर एक बार खरीदने के बाद रिपीटेडली वो कस्टमर आ रहा है कि ना नहीं आ रहा है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर रिपीटेडली आ रहा है, मतलब कस्टमर बार बार आपकी दुकान में आ रहा है, तो सोचना वो आपका कस्टमर फिक्स्ड है और आपका आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो कस्टमर तो आ ही रहा है, साथ ही साथ नया कस्टमर भी आएगा। तो मतलब नया कस्टमर भी आते रहेंगे, तो इसके बेसिस में आपका बिजनेस बहुत बड़ा तेजी से ग्रोथ करेगा। तो इस बेसिस में देखा है तो इसका कस्टमर क्या हो रहा है। देखिए 2021 में 53% के आसपास इसका मतलब कस्टमर थे और 5 साल मतलब 5 ईयर्स के डिस्टेंस में आप देखेंगे तो 0 से 5 ईयर्स से 53% था और 5 ईयर्स के बाद कंपनी 47 के आसपास बना, जो 2022 में 50% से बढ़ के हो चुके 50%, जो 47% था उसमें बढ़ के हो चुके 50%। और इस साल में कंपनी 50% से बढ़ के हो चुके 53%, जो 47% के आसपास था। इसका मतलब रिपीटेड कस्टमर बार बार इस कंपनी के ऊपर हिट कर रहा है, मतलब बार बार इस कंपनी के ऊपर आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइंस है। तो इस पॉजिटिव साइन के लिए कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए कंपनी की क्वार्टरली जो अगर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी क्वार्टरली अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश तो किया, मगर थोड़ा सा गड़बड़ी कहाँ पे हुआ कंपनी का रिजल्ट में। देखिए कंपनी 62 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे, इस बार कंपनी 51 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। इसका मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे थोड़ा सा कम कम होते देखने को मिला। 26% मार्जिन से घटकर हो चुके 23% के आसपास, और इसी के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अगर कंपनी के में एक चीज आपको बता दूं, कंपनी का कर्जा, बहुत सारे दोस्त मुझे यही कहेंगे सर कंपनी ने आज तक इतना बड़ा कर्जा नहीं लिया जितना कर्जा इस बार लिया। हाँ ये बात सही है, कर्जा कंपनी ने बढ़ा चुके हैं। हैप्पीस माइंड में एक चीज मैं आपको बता दूं, हैप्पीस माइंड में हमेशा एक चीज देखने को मिलता है, कंपनी जितना कर्जा लेता है वो उसको मिटाने के लिए जी जान लगा देते हैं। मतलब उसको सबसे पहले वो कोशिश करते हैं जितना कर्जा है उसको मिटा दूं, उसके बाद काम करूं। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी के जो रिजर्व है और कंपनी का जो खुद के हाथ में जो क्या मतलब शेयर ऑफ कैपिटल्स है, दोनों का अगर जुड़ दूं तो उसमें बहुत कम कर्जा देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको हाथ में फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार अच्छा खासा एसेट को परचेज किया, 200 करोड़ के आसपास कंपनी का एसेट परचेज किया। और इस एसेट के परचेज करने के बाद कंपनी का ग्रोथ ऑब्वियसली बढ़ेगा। देखिए कंपनी का कुछ अंडर मतलब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, मतलब कंपनी के अंदर अभी भी काम रनिंग है, जो CWIP बता रहा है। CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस देखिए इस बार कंपनी 2 करोड़ का कैपिटल वर्किंग प्रोसेस चल रहा है, मतलब कंपनी कुछ प्रोजेक्ट चला है जो 2 करोड़ अभी भी वहां पे निवेश करके रखे हैं। तो सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है फ्यूचर में अपकमिंग सीजन में बहुत ज्यादा होने वाला है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कंपनी ने इस बार एसेट परचेज अच्छा खासा किया, क्या इसके हिसाब से ग्रोथ हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसेट परचेज किया मतलब कंपनी कैपेक्स बढ़ा रहा है, खुद का कैपेक्स बढ़ा रहा है, इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ होना तैयार है। तो इसके लिए कंपनी का एक पॉइंट में और भी आपको डिस्कशन करूंगा। कंपनी जो कर्जा लिया, कंपनी इस बार जो कर्जा लिया 180 करोड़, जो पहले अपने देख चुके हैं कि कंपनी अच्छा खासा इतना कर्जा लिया। कंपनी जितना कर्जा लिया उसके हिसाब से धीरे धीरे करके कंपनी खुद को कर्जा भी यहाँ पे मिटा रहा है। इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ के बेसिस में कंपनी आगे चल पाएंगे। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं चार्ट पैटर्न में कुछ कुछ चीज मेंशन करना चाहूंगा।
तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन यहाँ पे ड्रॉ करके दिया। बार-बार वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन को रिटेस्ट कर रहा है। अभी देखना है कंपनी कंटीन्यूअसली जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ, आगे देखना है इस रेजिस्टेंट को कंपनी टच करके क्या करते हैं। अगर रेजिस्टेंट टच करके थोड़ा-सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करके ऊपर साइड में गया, तो एक बड़ा रैली दिखेगा। अगर यहाँ पे टच करके फिर से रिवर्सल करे, तो इस सपोर्ट ज़ोन को अगर ब्रेक करे तो 520 लेवल्स तक आ सकते हैं, मतलब इस लेवल तक आ सकते हैं। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए अ, अगर इस कंपनी के ऊपर आपको स्ट्रेंथ लगता है, तो धीरे-धीरे करके शेयर खरीदारी करिएगा, अभी जल्दबाज़ी मत करिएगा। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है एंजल वन। आप सभी जानते हैं इंडिया के थर्ड और पोज़ीशन में रहने वाला कंपनीज़ है एंजल वन। थर्ड मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में। देखिए नंबर 1 ज़ीरोधा है, आप सभी जानते हैं और वो मार्केट में लिस्टिंग भी नहीं है। उसके बाद अपस्टॉक है, जो मार्केट में लिस्टिंग नहीं है और उसके बाद है एंजल वन। एंजल वन मार्केट में लिस्टिंग है और एंजल वन अभी बहुत शानदार कंपनी परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ तक पहुँच चुका है। एक टाइम देखा जाए तो 5 से 7,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, छोटा-सा कंपनी है, तो इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में आगे जाने के लिए। क्योंकि देखिए कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों चीज़ देखकर ही आपको याद आ जाएगा कि किस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ किया। हमेशा बताया जाता है कि 15 से 20% के ऊपर मतलब एक स्ट्रेंथ है उस कंपनी के ऊपर। रही बात कंपनी के कर्ज़े के बारे में, कर्ज़ा भी कंपनी के एकदम छोटा-मोटा है। साथ ही साथ कंपनी के और एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, कंपनी सिर्फ 1 साल में रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा दिखा है ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी 3 साल में 37% के आसपास ग्रोथ किया, तो अच्छी बात है यहाँ पे। रही बात कंपनीज़ के क्वार्टरली कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे धमाकेदार परफ़ॉर्मेंस किया। क्योंकि बताया जा रहा है कि देखिए यही बताया जा रहा है कि डीमैट अकाउंट जो लगातार ओपन हो रहा है, वो उसके बेसिस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ के ऊपर। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि अभी भी 2% भी इंडिया में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हुआ। 2% भी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहा है। जहाँ पे मतलब यूएस में 55 से 60% के आसपास निवेश करते हैं। तो सोचिए डेवलप कंट्रीज़ में 55% के आसपास निवेश करते हैं, आज इंडिया में 2%। तो एक टाइम अगर 50% छोड़ दीजिए, अगर 20% भी इंडिया में निवेश हो जाए ना, तो ये कंपनी तो धमाका बन जाएगा। तो इसी का फ़ायदा तो अभी से आपको उठाना है क्योंकि कंपनी इंडिया अपकमिंग 20 टू 30 इयर्स में एक डेवलप कंट्री बनेगा और उसके लिए बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, उसके बेसिस में आपको भी काम करना पड़ेगा। तो रही बात कंपनीज़ की कैपेक्स के बारे में, तो मैं कैपेक्स में एक चीज़ आपको दिखा दूँ। कंपनी कैपेक्स को इस बार अच्छा खासा बढ़ाया। कंपनी 14 करोड़ 70 करोड़ के आसपास कंपनी का फिक्स एसेट था। इस बार कंपनी 114 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज़ किया और उसके साथ कंपनी ने कर्ज़ा जो लिया, कंपनी इस बार देखिए कर्ज़ा नहीं लिया, कंपनी इस बार रीपेमेंट किया कर्ज़े को। इसका मतलब ₹1 इस बार कंपनी कर्ज़ा नहीं लिया, उल्टा कंपनी का जितना कर्ज़ा बाकी था, वो कर्ज़े को रीपेमेंट किया। तो मतलब पूरा का पूरा अभी रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो 50% से भी ज़्यादा कंपनी रीपेमेंट कर चुके हैं। तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। तो इस कंपनी के चार्ट बटन में धमाका होने वाला था, इस तरीके से मैं कुछ कमेंटरी किए थे। देखिए कंपनी के जो चार्ट बटन बता रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, बार-बार कंपनी एक ही जगह पे बार-बार वो रीटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट ज़ोन है और उस सपोर्ट ज़ोन के बाद मैं यहाँ पे आपको बोला था इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेने के लिए और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर काम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए शानदार एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट टारगेट जो था 1350 के, वो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दिया था, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और 1350 का जो टारगेट था यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट करेगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा रैली आपको दिखेगा 1640 के आसपास और इस लेवल को फिर से थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट करके ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 1946 के आसपास। तो ये कुछ टारगेट यहाँ पे होने का चांसेस है क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस यही बता रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान से स्टडी करिएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। देखिए मैं कोई आपको डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टडी पर्पस में सारा चीज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी स्मार्ट बने और स्मार्ट के हिसाब से पैसा कमाएँ। तो देखिए लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है कैंपा। आप देखेंगे तो कैंपस एक्टिववेयर्स जो एक फूडवेयर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। कैंपस एक्टिववेयर्स इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। 10,000 करोड़ का मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो छोटा-मोटा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ वो देखना ज़रूरी है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश किया जो 22% का ओपीएम से बन चुके हैं 16%। इसका मतलब यहाँ पे कुछ परसेंटेज घट चुके हैं। देखिए आप कहेंगे सर कैंपस एक बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला कंपनी बनेगा।
देखिए, आपकी बात सही भी है, फिर भी मैं कहूँगा रिलैक्स और बाटा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो बाकी मार्केट को वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लेंगे। क्योंकि रिलैक्सो इस बार बताया कि उनका जो हाई प्राइस का जो फूडवेयर था, वो उसको बेचने के लिए कंपनी का मार्केट शेयर लूज़ कर रहे थे। कंपनी बता रहा है कि अभी वो लो प्राइस में फूडवेयर बेचेंगे और मार्केट शेयर को गेन करेंगे। देखिए, इस तरीके से बातचीत इतने बड़े कंपनी बोल चुके हैं, इसका मतलब कंपनी के ऊपर मतलब बाकी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। तो रही बात कंपनीज़ के जो नेट प्रॉफिट के बारे में, कैंपस के ऊपर कंटीन्यूअसली प्रॉफिट तो मेंटेन हो रहा है। कंटीन्यूअसली कंपनी खुद का रिज़र्व भी ग्रोथ कर रहा है। रिज़र्व ग्रोथ होने के साथ-साथ कंपनी का जो कर्ज़ा है, वो भी ग्रोथ हो रहा है। तो फिर भी कर्ज़ा कंपनी रिज़र्व के हिसाब से कम है। तो ये बात आपको याद रखना है। और रही बात कंपनीज़ के फिक्स एसेट के परचेज़ के बारे में, तो इस बार कंपनी 373 करोड़ के आसपास टोटल फिक्स एसेट को परचेज़ किया। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिएगा क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ फ्यूचर में शायद आपको अच्छा देखने को मिले। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद इस कंपनी के ऊपर एफआईएस, डीएस मतलब अच्छा खासा होल्डिंग उठाया। डीएस ने भी एफआईएस ने डबल कर दिया खुद का होल्डिंग। और डीएस ने कितना? डीएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। तो मतलब कंपनीज के ऊपर धीरे-धीरे करके हर कोई होल्डिंग बढ़ रहा है और उसका उल्टा पब्लिक यहाँ पे माल बेच रहा है। प्रमोटर के तो पास पहले जितना था आज भी उतना ही है। तो ये था सेकंड थर्ड कंपनी। लास्ट में जो कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है राधिका ज्वेलर्स लिमिटेड। तो राधिका ज्वेलर्स लिमिटेड जो कंपनी अच्छा खासा ट्रेंडिंग दिखाया जब से स्टार्ट हुआ। देखिए कंपनी स्टार्ट उतना ज़्यादा पुराना नहीं है। जुलाई मंथ मतलब 1 साल कंपनी हुआ है और कंपनी 1 साल के बाद यहाँ पे कंपनी डिसाइड किया, देखिए स्प्लिट करने के लिए कंपनी स्प्लिट भी कर चुकी है। देखिए ₹2 के आसपास यहाँ पे फेस वैल्यू देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में स्प्लिट में जाऊँ तो आप देख सकते हैं 26 मई इस तारीख को कंपनी ने स्प्लिट किया। और कंपनी अभी बता रहा है कि अभी अपकमिंग सीजन में कंपनी क्या करने वाले हैं, बोनस भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए बोनस के लिए अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं हुआ। तो लास्ट जो Q1 आने वाला है उसके बाद कंपनी बोर्ड मीटिंग में इस तरीके से बातचीत रखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपके पास क्या इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।